हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम क्वालिटी में आप सभी का वेलकम करता हूं। तो बच्चे, ये इसमें मैं आपका स्पीडी का जो सामान्य विज्ञान है तो इसमें 750 क्वेश्चन प्लस रहने वाला है आपका, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है स्पीडी का। ठीक है, बाकी मैं इसमें आपको सारी स्पीडी कराने वाला हूँ। और आपका करंट अफेयर कंप्लीट डाल दिया मैंने 1 साल का, तो उसमें एमसीक्यू डाला है स्पीडी का सारा। तो 4 से 5 वीडियो, तो आप उसे भी जाकर देखेंगे। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। तो आपके लिए मैं एमसीक्यू का भंडार लगा दूंगा, और जीएस का 10,000 का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का वन लाइनर का आपका प्रैक्टिस चल रहा है इसमें। और उसमें 10,000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं, तो उसमें हर क्वेश्चन एग्जाम में किसी ना किसी में आया हुआ है। और हर क्वेश्चन की मैं इन्फॉर्मेशन भी उसमें देता हूँ, जितना इन्फॉर्मेशन निकलती है जिस क्वेश्चन से। ठीक है, तो हमने ये साइंस के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो 100 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं कौन सा, अवतल दर्पण। और आज स्टार्ट करेंगे हम 101 से। तो दोस्तों, आपके पास ये एमसीक्यू साइंस का और ये जीएस का मैं डालते रहूंगा, आप बस इन्हें डिटेल आप पढ़ते रहिएगा और यहाँ से प्रैक्टिस करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलो 101 से स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। तो 101 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो ये देता है दोपहर, क्या कह रहा है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? तो ये दिखाई नहीं पड़ेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 101 का ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, 102 पे चलते हैं भाई। ठीक है, 102 तो देखेंगे 102 में क्या कह रहा है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में क्या लिया जाता है भाई? उत्तल लेंस को। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा इसे जूम करता हूँ जो क्लियर नजर। चलो, 103 फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज का क्या सिद्धांत है भाई? विद्युत का ऊष्मीय प्रवाह। ऑप्शन सी। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानित कितना रहता है? कितना शून्य में प्रकाश का वेग कितना रहता है? तो ये आपको बताना है। तो ये क्या रहेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 105। धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? धोने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, Na2CO3। Na2CO3। ठीक है बेटा, ये साइंस के क्वेश्चन आपके रेलवे में, एनटीपीसी और ये ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, और भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। शुष्क बर्फ, तो ये मैंने कई बार रिपीट भी हो गया ये क्वेश्चन। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? ठीक है ना। तो जो तेजाब होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक केमिकल नेम क्या है? तो वो है आपका H2SO4। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 109। इसमें क्या कह रहा है, निम्न गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। कौन सी गैस को आज अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? तो ध्यान रखेंगे, SO2 को लेते हैं। किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है? तो वो लिया जाता है आपका एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 111। तो इसमें क्या कह रहा है, आंतों में रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो आंतों के रोग के निदान के लिए कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का। ठीक है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था लेबोरेटरी में? तो ये करा था आपका खुराना ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। इसमें क्या कह रहा है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था भाई? लेमार्क ने समझाया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 114। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं भाई। इसमें क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक हो जाएगी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। जो डोनर कौन सा होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप डोनर होता है सबसे ज्यादा? तो वो होता है O। पुरुष जीन संगठन होता है, तो पुरुष जीन संगठन होता है XY का। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 117। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। ऑप्शन डी, क्योंकि धूप निकलती है।
प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण के समान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना होता है? तो जो सूर्य का प्रकाश धरती पहुंचता है कितना समय लेता है? तो वो लेता है 8.3 मिनट। ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? लगभग कितना होता है? ध्वनि का वायु में वेग लगभग कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता भी है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन बी। सर सीबी रमन को भौतिकी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कब प्राप्त हुआ था इन्हें? तो 1930 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, दूध उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है दूध? तो दूध है आपका एमल्सन का है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? तो यहाँ देखेंगे, स्टील की कठोरता करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है भाई? तो 100 क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। किसकी? क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। तो यहाँ देखेंगे, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते, क्योंकि क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चौक हो जाते हैं। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों के प्रभाव आश्वासन में, रंगीन पदार्थों के प्रभाव आश्वासन में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 128। इसमें क्या करें, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है, सभी जानते हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है भाई CaSO4 इंटू H2। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 130। इसमें क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, सभी में कार्बन होता है, हीरा कोयला ग्रेफाइट में। ऑप्शन डी हो जाएगा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। यहाँ क्या कह रहा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा प्राप्त करा जाता है भाई हेमेटाइट द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। इसमें क्या कह रहा है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो कौन सा होता है? वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 135। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो 135 का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 150 सेंटीमीटर कितना हो जाएगी भाई? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। 136। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा, तो कितना खर्च होगा? 1 इकाई, 1 यूनिट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 चलेंगे। भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप्स ले लेता है, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप्स ले लेता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि क्योंकि भाई लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह कौन सी है? जो हवा में सबसे अधिक मात्रा होती है, नाइट्रोजन होती है वो। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप सभी जानते हो बृहस्पति। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 141। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा, तो ये कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143।
मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है तो कौन सा रसायन होता है? वो एलिथ्रिन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 पे चलते हैं भाई। तो देखेंगे, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145। इसमें क्या कह रहा है? 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर के हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितनी होती है? तो ये होती है दोस्त 206 है, नहीं है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 147। तो एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एचआईवी द्वारा होने वाला रोग होता है एड्स। अगला क्वेश्चन, बिजली की खपत किसके मापन पर आधारित होती है? तो बिजली की खपत होती है भैया वाट के, सॉरी वाट कर देना, केवल एक कर देना वाट के आधार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है तो वो सौर ऊर्जा का। ऑप्शन ए। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? तो वो करता है आपको बीटा किरणें भी करता है, अल्फा किरणें भी करता है, गामा किरणें, यानी कि उपरोक्त तो सभी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 151। तो इसमें क्या कह रहा है? जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है भाई? तो वो होता है आपका कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 152। तो इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु है यूरेनियम। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, हास्य गैस क्या है? 153 का हास्य गैस क्या है? तो यहाँ देखेंगे, तो देखो हास्य गैस क्या है? तो ये क्या होती है? आप सभी जानते हो, नाइट्रस ऑक्साइड। प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। इसकी पहचान करें, कौन से रोग से मरते हैं? ठीक है, तो 6 रोग से। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155। इसमें क्या कह रहा है? जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता है। ऑप्शन बी। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? डॉल्फिन किस कैटेगरी में आएगा? तो डॉल्फिन आएगा दोस्तों स्तनी में। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अपमार्जक क्या है? अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता है। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स ये क्या है? तो ये है आपका जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी होता है। ठीक है, जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे 159। तो इसमें क्या कह रहा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पुष्प होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो अधिकतम प्रोटीन किस में होता है भाई? तो वो होता है सोयाबीन में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 161। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा होता है? सिकोआ होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु था तो वो था। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख वर्ष पुराना पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 163। तो इसमें क्या कह रहा है भाई? सर्वदाता वर्ग रक्तदाता रक्त ग्रुप होता है। तो मैंने अभी बताया था, क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। ओ होता है। डोनर कौन सा होता है? ओ होता है। अगला क्वेश्चन चलेंगे भाई 164 पे। तो 164 में क्या कह रहा है? एस्पिरिन है। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन है। तो एस्पिरिन क्या है? तो वो एक एंटीपायरेटिक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, किसका होता है वो?
सल्फ्यूरिक अम्ल का, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डायनेमो, डायनोमिक, डायनेमो, ठीक है, ठीक, क्या हो जाएगा भाई, डायनोमो का। तो ये क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 167, तो इसमें क्या कह रहा है, आकाश नीला लगता है क्योंकि, आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, 1/1000 mm के बराबर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अति चालकता का लक्षण है, अति चालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता, ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष दीर्घतम होता है, तो वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171, इसमें क्या कह रहा है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, तो वो है आपका पृष्ठ तनाव, ऑप्शन ए हो, सॉरी बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 172, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर, ठीक है, खोलकर, तो क्या होगा, आप अनंत कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ठीक है। 173 पे चलते हैं भाई। 173 में क्या कह रहा है, किस खनिज में रेडियम, क्या, किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया गया था, तो किस खनिज में रेडियम प्राप्त करा गया था भाई, तो आपको पता होगा, तो ये पिच ब्लेड में, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CSO4 2H2, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन चलेंगे, नींबू खट्टा किस कारण होता है, तो नींबू खट्टा किस कारण होता है भाई, तो नींबू होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 177, वायु एक है, वायु क्या है, ऑक्सीकरण, सॉरी मिश्रण है, क्या है, मिश्रण है। ब्रंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो ब्रंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन ए, बाकी सब ठीक है, जल में अधिक विलय होता है, ठीक है, ये नहीं है, वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, पारद धातु है, 179 का क्या हो जाएगा, पारद धातु है, तो पारद धातु है, पारद, पारद युक्त मिश्र धातु होती है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 180, तो इसमें क्या कह रहा है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्यों मर जाती हैं, तो ये इसलिए मर जाती हैं, वे सांस नहीं ले पाती हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181, इसमें कह रहा है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो वो पहचानते हैं नर्तन से, ऑप्शन सी, क्या, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं, तो कौन, कितने दांत दो बार विकसित होते हैं, तो वो होते हैं 20 दांत, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 183, 183, तो यहाँ देखेंगे भाई 183 पे, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, तो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती हैं आपकी 8, ऑप्शन है। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है, तो आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है, वो बताना आपको, क्रो मैग्नन मनुष्य, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो वो मिलता है आपका बीजों से और तना दोनों से मिलता है, बीजों से और तना काटने से, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, तो वो होता है आपका जल, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 187, इसमें क्या कह रहा है, इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन प्राप्त होता है वो डहेलिया की जड़ों से होता है, ऑप्शन बी, डहेलिया की जड़ों से।
हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो उन्हें करा गया था जीन के संश्लेषण के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 189। संसार में सबसे बड़ा पुष्प है? तो संसार में सबसे बड़ा पुष्प है रैफलेशिया का। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन प्रवर्धन के लिए प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका गन्ना के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 191। तो इसमें क्या कह रहा है? मटर पौधा है, तो मटर पौधा क्या है? तो ये एक शाक है। ऑप्शन ए। विकास का मुख्य कारक है, तो विकास का मुख्य कारक क्या होता है? उत्परिवर्तन। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 193। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। ऑप्शन ए। अगला है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या बच्चे? भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण, तो यहाँ आंसर कर देंगे। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है पानी में चीनी का घुलना। पानी में चीनी का घुलना। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है, तो ऊपर से एल्युमिनियम के। अगला क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196। इसमें क्या कह रहा है? स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और क्रोमियम का। अगला क्वेश्चन है, निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं, तो निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं आपके यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। ठीक है ना। निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? वो उन्होंने ये बताते हैं कि ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है, जो बिजली उत्पन्न करता है। तो ये हो जाएगा इसके द्वारा इस्तेमाल की गई रिफाइनाइल सामग्रियों को जलाने तथा उन्हें उपयोग करने के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे 199। तो इसमें क्या कह रहा है? परमाणु ऊर्जा में बहाते कार्यक्रम के जनक हैं, तो परमाणु ऊर्जा में बहाते कार्यक्रम के जनक हैं एच जे भाभा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, तो वो किससे जाता है? बी साराभाई को जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 201। इसमें क्या कह रहा है? वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध थे, किस लिए प्रसिद्ध थे वो? तो वो थे प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या? पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, तो 202 का आंसर देखेंगे भाई। ये रहे आंसर 202 के, तो यहाँ आंसर करेंगे। तो वो क्या है? दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 203 देखेंगे भाई। एम्फीबिया है क्या? एम्फीबिया बताता है क्या? बताता है ये बताता है जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को। जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को बताता है एम्फीबिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 204। इसमें क्या कह रहा है? मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा किया जाने वाली बीमारी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 205। 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का नाम था, क्या नाम था? जो 20 नवंबर 1997 को छोड़ा गया था अमेरिकी शटल का नाम क्या था? तो उसका नाम था कोलंबिया। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। गामा किरणें होती हैं, तो गामा किरणें होती है बच्चा उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 207। इसमें क्या कह रहा है? नाभ की ऊर्जा परिवर्तन है, तो नाभ की ऊर्जा का जो परिवर्तन है वो यूरेनियम का अल्फा कणों से। ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, जिन धातुओं को पीट कर पत्थर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं तन्ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 209। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता? तो किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता भाई? वो अणु का नहीं करा जा सकता। ऑप्शन है।
अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता या लेती है? ठीक है, तो वो लेता है भैया पृथ्वी लेती है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 211 देखेंगे भाई। 211 इसमें क्या कह रहा है? एक उत्प्रेरक है, तो कौन सा एक उत्प्रेरक है भाई? वो है रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। उत्प्रेरक क्या होता है? रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 212। पित्त का उत्सर्जन होता है, तो पित्त का उत्सर्जन कहाँ से होता है? वो यकृत द्वारा होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 213। क्या भाई? क्या भाई? प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया है, तो प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया है, प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 214। तो इसमें क्या कह रहा है भाई? वो कह रहा है कॉपर सल्फेट का घोल जल में, कॉपर सल्फेट का घोल जल में नीले लिटमस को लाल बना देता है। क्या नीले लिटमस को लाल बना देता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 215। इसमें क्या कह रहा है? एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि क्योंकि इसका आयोनिन आयोनियन निम्न है। ठीक है ना, इसका जो आयनीकरण होता है वो निम्न है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिआधारीय अम्ल का अणु भार 176 है, तो इसका समतुल्य इक्विवेलेंट भाग होगा, तो इसका इक्विवेलेंट भाग कितना होगा? 58.66, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 217। क्या कह रहा है? तांबे की मिश्र धातु है, तो तांबे की मिश्र धातु है पीतल, ऑप्शन बी। चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है वह है, तो वह है आपकी चांदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 219। इसमें क्या कह रहा है बच्चे? हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, तो क्या नहीं लेना चाहिए? वसा, फैट नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है, तो जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है वो मैं बता देता हूँ। तो जर्मन सिल्वर में सम्मिलित क्या है? तो यहाँ देखेंगे, तो जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है बच्चे, वो है आपका कॉपर, जिंक और निकेल, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीसा संचालकों में प्रयुक्त अम्ल होता है, तो सीसा संचालक में जो अम्ल होता है वो होता है H2SO4, ऑप्शन सी। निम्नांकित में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट होता है बच्चे विटामिन B12 में होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है, तो पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक क्या है? ऑक्सीजन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 224। तो इसमें क्या कह रहा है? जीव विज्ञान का पिता कहलाता है, तो जीव विज्ञान का पिता कौन था? अरस्तु कहलाता है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है, तो सबसे विशाल जीवित स्तनपायी क्या है? नीली व्हेल, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे, अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे बच्चे। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो इसमें क्या कह रहा है? बर्फ पर चलते समय किस किसी को सरकने से बचने हेतु छोटे कदम से चलना पड़ता है क्योंकि क्षुद्रतर कदम निश्चित करता है, तो क्या हो जाएगा? 226 का आंसर देखेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चे बृहत्तर प्रतिक्रिया बल, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 227। यदि पृथ्वी परिक्रमण बंद कर देती है तो इसकी सतह का आभासी मान कितना होगा? तो इसकी सतह का आभासी मान हो गया सभी स्थानों पर एक सा रहेगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 228। द्रव्यमान m का एक ब्लॉक चिकना ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग से होकर नीचे की ओर फिसलता है, तो गति के दौरान ब्लॉक रहेगा, तो गति के दौरान जो ब्लॉक रहेगा वो कैसा रहेगा? इनमें से कोई नहीं रहेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 229। इसमें क्या करेगा? किसी पिंड के सभी कण मूल बिंदु से r दूरी पर स्थित है, मूल बिंदु से पिंड के द्रव्यमान केंद्र की दूरी कितनी होगी? तो वो होगी, ठीक है, इज लेस देन r। हाइड्रोजन, ठीक है, r से ज्यादा होगी। ठीक है, हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध उपस्थित है?
तो हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध उपस्थित होता है? सहसंयोजक आबंध होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 231 देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 232 देखेंगे भाई, 232। ठीक है बच्चे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपके जीएस के 10,000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहां पर मैं आपका हर क्वेश्चन को डिटेल भी बताता हूँ, जितनी इन्फॉर्मेशन निकल सकती है क्वेश्चन से। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और इस वीडियो का करंट अफेयर मैंने डाल दिया है MCQ, आप उसे भी देखते रहेंगे। ठीक है, जो सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। क्वेश्चन नंबर 232 देखेंगे भैया। इसमें क्या कह रहा है वो आपसे? गोबर गैस में मुख्यतः होता है, क्या होता है? तो उसमें मीथेन होता है। ऑप्शन ए। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हास्य गैस का N2O होता है रासायनिक सूत्र, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 234। तो इसमें क्या कह रहा है? सेलिनोमीटर यंत्र का उपयोग होता है। सेलिनोमीटर यंत्र का उपयोग होता है, तो वो होता है किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 235। तो इसमें क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र अंतःक्रिया नहीं करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र अंतःक्रिया नहीं करता है, तो वो है स्थिर आवेशों के साथ। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 236। एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत शक्ति का वितरण उच्च प्रत्यावर्ती धारा वोल्टा पर किया जाता है, क्योंकि क्योंकि विद्युत का अपव्यय कम होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 237। तो क्या कह रहा है? एक पंखे के नीचे बैठा हुआ आदमी ठंडा अनुभव करता है, यदि ताप मापक को पंखा के नीचे रख जाए तो पाठ्यांक क्या होगा? तो पाठ्यांक क्या होगा? तो बेटा ये होगा, यह केवल सामान्य तापक्रम दर्शाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 238। इसमें क्या कह रहा है? मानव आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो वो होता है वास्तविक एवं उल्टा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 239। जब श्री एक्स श्री वाई के साथ हाथ मिलाते हैं, तो किस प्रकार का बल वे प्रयोग करते हैं? जब श्री एक्स श्री वाई के साथ हाथ मिलाते हैं, तो किस प्रकार का बल प्रयोग करते हैं बच्चे? तो वो दुर्बल बल। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 240 पे, 240 पे। तो यहाँ देखेंगे 240। तो यहाँ क्या कह रहा है? जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं, तो जल के सामान्य लवण में घोल होते हैं आपके सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 241। तो इसमें क्या कह रहा है? HCl HC3COOH से अधिक शक्तिशाली अम्ल है, क्योंकि क्योंकि तो क्योंकि बता रीजन बताना है। तो वो है बेटा, क्यों यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है, तो जस्ता किस धातु में उपस्थित नहीं है? तो वो कांसा में उपस्थित नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 243। तो इसमें क्या कह रहा है? शुष्क बर्फ कहलाता है, तो शुष्क बर्फ, देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्द्र हवा में लोहा के मोर्चा में शामिल है, तो आर्द्र हवा में लोहा के मोर्चा में शामिल क्या है? लोहा द्वारा इलेक्ट्रॉनों की हानि। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 245। तो यहाँ क्या कह रहा है? एक धातु जिसे लोहा के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, वह है, तो वह क्या है? क्रोमियम है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अलोह धातु है? ठीक है ना, अलोह धातु है, तो वो है एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 247। इसमें क्या कह रहा है बच्चे? निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है जल में लवण का घुलना। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 248। क्या कह रहा है कि विकासशील उन्नत फसलों में संस्करण उपयोगी है? तो विकासशील उन्नत फसलों में जो संस्करण है वो क्या है आपका? जीनों का अनुकूलन सम्मिश्रण उत्पादन करने में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 249, क्वेश्चन नंबर 249। तो यहाँ देखेंगे बच्चे, निम्नलिखित फसलों में से किसमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण सक्रियता होती है? तो वो गन्ना। ऑप्शन बी। मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि है,
तो वो है आपकी अप टू थायराइड जिसे बोल देते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है, रेडियम प्राप्त होता है। तो रेडियम प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो वो होता है पिच ब्लेड से, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो सबसे ज्यादा स्थायी तत्व कौन सा है? सीसा लेड, ऑप्शन डी। ठीक है, जल में घुलते समय CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है। तो क्या उत्पन्न करती है भाई वो? तो वो उत्पन्न करती है दुर्बल अम्ल, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 254। इसमें क्या कह रहा है, सिरका का व्यापारिक नाम क्या है? तो सिरके का व्यापारिक नाम है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी। ठीक है, क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है। तो क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित है? निम्न ताप से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 256। इसमें क्या कह रहा है, प्रकाश का तरंगीय सिद्धांत प्रस्तापित किया गया है। तो किससे करा गया है वो? हुगेन्स के द्वारा करा गया, ऑप्शन बी। जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो वह एक समान तो क्या त्वरण उत्पन्न होता है? चलेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 258। इसमें क्या कह रहा है बच्चे ये? तो इसमें बोल रहा है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है। तो प्रकाश की गति न्यूनतम रहती है जब किससे गुजरती है बेटा ये? तो जब ये कांच से गुजरती है तो दैट टाइम प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन कितना होता है? तो पहले कम कम क्या पहले कम बाद में बढ़ता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 260। तो इसमें क्या कह रहा है, किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है, क्यों, कैसे उठता है? तो वो हम अभी देखेंगे। किसी दीपक की बत्ती से जब तेल ऊपर उठता है तो कैसे उठता है? तो यहाँ देखेंगे बच्चे। ठीक है, तो केशकाते के कारण उठता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण लगाया जाता है? जो आपकी मोटर बाइक में जो शीशा लगा रहता है पीछे के दृश्य देखने के लिए, तो वो कौन सा शीशा होता है? तो वो उत्तल दर्पण होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 262। इसमें क्या कह रहा है, तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तो तड़ित चालक निर्मित होते हैं किससे? तावा से, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का लघुत्तम अंश है। तो पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से सर्वाधिक पारिस्थितिक ईंधन है। तो सर्वाधिक पारिस्थितिक ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 265। इसमें क्या कह रहा है, ईईजी का प्रयोग व्याधि के निदान के लिए होता है। कौन सी व्याधि के निदान के लिए होता है वो? मस्तिष्क की व्याधि के निदान के लिए होता है ईईजी का। रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाला हेनरी बैक्यूरेल है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 267। इसमें क्या कह रहा है, वैद्युतिक इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है क्योंकि यह है। तो यह क्या है? ये ताप तथा विद्युत दोनों का कुचालक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 268। किसी धातु के पृष्ठ के प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश के गुण पर निर्भर करती है। तो वो कैसे करती है? तो तीव्रता पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के ध्रुवण से प्रकाश के किस गुण की पुष्टि होती है? किस गुण की पुष्टि होती है? तो प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 270। कौन सा ग्रह सूर्य का 88 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है? तो आप सभी को पता होगा, बुध करता है, ये सबसे नजदीक रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 271। तो इसमें क्या कह रहा है बच्चे? ठीक है, तो इसमें बोल रहा है मार्स गैस के नाम से जानी जाती है। तो मार्स गैस किस नाम से जानी जाती है? तो मैंने पहले भी बताया था, तो किससे? मीथेन से, ऑप्शन ये हो जाएगा। बेलाडोना नामक औषधि पेट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर करना है पत्तियों से, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 273। जीन क्या है? तो जीन क्या है? आनुवंशिक गुणों का वाहक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो क्रोमोसोम बाल्डेन ने दिया था, ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 275। तो इसमें ये क्या कह रहा है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं अग्नाशय में, ऑप्शन बी हो जाएगा। रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आप सभी को पता होगा, विटामिन डी की कारण से। ठीक है, विटामिन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो बेरी होता है थायमीन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 278। ये क्या कह रहा है, किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है? तो किसी वस्तु में जड़त्व का गुण होता है द्रव्यमान के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑयल ऑफ पेंटरग्रीन किसे कहते हैं? ऑयल ऑफ पेंटरग्रीन किसे कहा जाता है भाई? वो कहा जाता है आपका मिथाइल सैलिसिलेट को, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 280। इसमें क्या कह रहा है, क्लोरोफिल में निम्नलिखित में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण करा जाता है आपका राइबोसोम के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चे, तने का कार्य क्या है? तने का कार्य क्या है? तो संवहन करना, संग्रह करना, शाखाएं तथा पत्तियां उत्पन्न करना, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, देख लो। ताप बढ़ जाता है क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 284। तो इसमें क्या आएगा, किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है? कौन किस विटामिन का नाम टोकोफेरोल होता है भाई? विटामिन बी ई का होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला रंग कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा कौन सा रंग काम आता है? तो ये आता है आपका लाल रंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 286। इसमें क्या कह रहा है, जापान में प्रचुर मात्रा में शैवाल खाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ए। वह किरण जो न्यूट्रॉन के टूटने से बनती है तथा जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, तो वो कौन सा है? बीटा किरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 288। आर्किमिडीज नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था? तो उन्होंने करा था जल उत्प्लावन का नियम करा था, ऑप्शन बी करा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 289। इसमें क्या कह रहा है, जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो जंपिंग जीन का करा था बारबरा मैकिनॉट मैकिट टॉक ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव रक्त होता है, तो मानव रक्त कैसा होता है भाई? तो ये क्षारीय होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे 291। तो इसमें क्या कह रहा है, जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, तो जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? वायरस, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वो अभी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ देखेंगे बच्चे, तो केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी भाई? तो वो करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, डास्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो डास्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है भाई? तो ये करता है स्टार्च का, ऑप्शन ए हो जाएगा। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? तो पोर्टलैंड सीमेंट का सिलिका, चूना और एल्यूमिनियम, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 295। तो इसमें क्या कह रहा है, त्रियामम 3D में लेंसर बीम की सहायता में छायाचित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है होलोग्राफी, ऑप्शन बी। दूध का पीएच कितना होता है? तो आप सभी को पता होगा, दूध का पीएच होता है 6.4, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 297। इसमें क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये होती है आपकी जल से, ऑप्शन बी। पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है? नियासिन की कमी से होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 299। किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है? तो वो होती है विटामिन सी की, सॉरी विटामिन ई की कमी से। ट्रिप्सिन क्या है? तो ट्रिप्सिन आपका एक एंजाइम होता है। ठीक है, तो बच्चे आइए थ्री है, चलो इसे थोड़ा सा कर लेते हैं। प्रकाश का केंद्र कहाँ है? केंद्र कहाँ होता है? ठीक है,
तो इसका होता है हाइपोथैलेमस में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मरास मरासम्स मरासमस मरासमस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मरासमस नामक रोग में होता है मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वार्शरकोयर किसकी कमी से होता है? तो क्वार्शरकोयर होता है आपका प्रोटीन की कमी से। पोलियो किसके द्वारा होता है? तो पोलियो होता है आपका विषाणु के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बच्चे इसमें यहाँ तक अभी तक हमने 300 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके चैनल पे एसपीडी का करंट अफेयर मैंने डाल दिया है, एमसीक्यू। ठीक है ना, 750 प्लस क्वेश्चन डाले हुए हैं, उसमें और भी मैं डिटेल में टॉपिक डालता रहूँगा। और ऐसे ही ये साइंस का आ रहा है, साइंस के एमसीक्यू आ रहे हैं, तो ये भी 1000 प्लस रहेंगे। बाकी और भी डालूंगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जीएस का 10,000 का सीरीज चल रहा है, इसमें 10,000 क्वेश्चन का, जो प्रीवियस ईयर में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन का मैं डिटेल भी साथ के साथ देता हूँ आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन से लगभग जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी हम निकालते हैं। तो आप वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 3 में। तो ये लेक्चर नंबर 2 है, एक लेक्चर नंबर पहले डाल दिया है इसका साइंस का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।